हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो का थर्ड पार्ट है और पिछले 2 पार्ट्स को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड की है। ज़रूर चेक करके देखिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले ज़रूर वो 2 वीडियोस को भी देखिएगा। तो ये सुबह के 6 बजे थी। हमने सोचा कि हम बीच में जाके खेलेंगे सबसे पहले, पर सुबह-सुबह बारिश हो रही थी। और फिर हम जब वैकेशन गए थे तब शक्ति का टर्म 1 एग्ज़ाम्स चालू था, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस था। हम बिंदास निकल चुके थे वैकेशन के लिए। मेरे हस्बैंड का भी ऑफिस चालू था, उनका बहुत ही पीक टाइम चल रहा था। वो काफ़ी मीटिंग्स वगैरह के साथ बहुत बिज़ी रहते थे। बट स्टिल हमने ये जो अपॉर्च्युनिटी है इसे मिस करने का सोचा नहीं, क्योंकि भले पैंडेमिक था, अपने-अपने जगह में से ये जो क्लासेस है, ऑफिस है, फिर भी अटेंड कर सकते थे। एक बार ये स्कूल और ऑफिस सब शुरू हो जाता है तो छुट्टी निकाल कर 8 दिन के लिए वैकेशन जाना बोले तो बहुत इम्पॉसिबल होता है। शक्ति रूम पे आते ही लंच करके सो चुकी थी। शक्ति ने इस वैकेशन का पूरा मज़ा उठाया। उसे बीच में खेलते ही रहना था, पूरे सुबह से लेकर रात तक। हम इसके पहले बीच गए थे, पर तभी वो बहुत छोटी थी, 1 साल की बच्ची थी। तभी उसे कुछ पता नहीं था ज़्यादा। अभी तो उसने खुद काफ़ी एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी सारी चीज़ें उसने खुद एक्सपेरिमेंट की है बीच में। तो बीच का व्यू कुछ ऐसा दिखता है दिन में, और रात में कुछ ऐसा दिखता है। बिल्कुल अंधेरा और सिर्फ कैंडल लाइट रहता है हर टेबल में। ये पूरे स्ट्रेच में जो रिज़ॉर्ट्स है, इसमें रोकोको पिल्टन जो है वो काफ़ी बेटर था, क्योंकि वो हर दिन को हैपनिंग रख रहे थे। यहाँ पे लाइव कंसर्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ किया जाता था हर मंडे को, जहाँ पे बड़े-बड़े आर्टिस्ट्स आके गाना गाते थे और एवरीबॉडी यूज्ड टू डांस फॉर इट। बहुत अच्छा था। जब बच्चे एक वेकेशन को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं ना, उससे बड़ी खुशी और कुछ भी नहीं हो सकती है। उसे देखते ही मन भर जाता है। जब एक आर्टिस्ट गाना बजा रहा था तो शक्ति इतने अच्छे से नाचने लग गई थी कि बस वो कंट्रोल ही नहीं कर पाई। शी वाज गोइंग ऑन डांसिंग। अनजाने क्यों बेगाने और ये कुछ टूरिस्ट्स थे जो वो गाने का मज़ा उठा रहे थे एंड दे वर एन्जॉयिंग द नाइट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हम शाम को भी बीच में खेलते थे और शावर लेकर आकर बैठ जाते थे। इधर ही 7-8 बजे को बैठते थे और 11-12 बजे तक हम बीच पे ये दिस शोर में ही बैठे रहते थे। तरफ ऐसा एक हैपनिंग कॉन्सर्ट और दूसरी तरफ ये जो लहरें की आवाज़, बहुत ही प्लेजेंट था। कभी कुछ बिग इवेंट्स के वक्त, जैसे कोई नई मूवी रिलीज होती हो या कुछ क्रिकेट चल रहा हो या कुछ स्पोर्ट्स चलता हो, तो उन लोग ऐसे बड़े प्रोजेक्टर में उसको लगा कर रख देते हैं। काफ़ी सारे मेनू ऑप्शंस, थाई क्यूजीन से लेकर अफ्रीकन क्यूजीन से लेकर चाइनीज, कोरियन, इटालियन, अमेरिकन, हर कोई चीज़ था। इवन टर्किश क्यूजीन भी था। इतनी सारी चीज़ें खाने के लिए तो हमें दिन नहीं मिला। हमने जितना एक्सप्लोर करना था उतना तो हमने ट्राई किया था। रात के टाइम में यहाँ पे ऐसे ओपन ग्रिल सेटअप इन लोग ऑर्गेनाइज कर देते थे। यू कैन गो एंड चूज़ योर फिश, और वो आपको आपके सामने ही ग्रिल करके दे देंगे। ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। ट्रस्ट मी, आप कहीं बीच हेड प्रॉपर्टी जाना प्रेफर कर रहे हैं तो ये वाली जो चीज़ है इसे एक्सपीरियंस करने भूलिएगा मत। ये जो ओपन ग्रिल, सिटिंग ऑन द नाइट बीच, लुकिंग एट द स्टार्स, बहुत ही एक अनोखा एक्सपीरियंस है। ये एक ग्रिल्ड होल रेड स्नैपर थी हमने जो ऑर्डर की थी, और ये एक अल्फ्रेडो पास्ता भी हमने ऑर्डर कर ली थी।
अगला दिन था और फिर बारिश हो रही थी। हम सोचते थे कि हम क्लास और ऑफिस शुरू होने के पहले सुबह एक बार जाके बीच में खेल के आ जाएंगे अच्छे से, बट नहीं, हम नहीं जा पाए। शाम का टाइम बहुत अच्छा हुआ करता था बीच में, क्योंकि यू गेट टू सी द सनसेट, और ये जो व्यू है ना, कभी शायद मैं से कभी भूल पाऊंगी। बहुत ही सुंदर व्यू है, हमेशा के लिए याद रहेगा ये। इसके पहले जब मैं बेनोलिम में गई थी तो वो भी काफ़ी अच्छा जगह था। वो वीडियो भी मैं शायद आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। अगर आप देखना पसंद करेंगे तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में यू कैन लीव अ कमेंट। हम जहाँ पे गए थे, शक्ति ने अपने लिए एक नए फ्रेंड बना लिए थे। शक्ति इज़ अ वेरी ग्रेट डॉग लवर। उसे पेट बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे जो दो पग थे वो उसके साथ इमीडिएटली फ्रेंडली हो गई, और बिना कोई डर से शी स्टार्टेड अप्रोचिंग देम, उनसे बात करने लगी एंड एवरीथिंग। सुबह हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर करा ली थी हमारे रूम पे, और लंच के लिए हम बाहर निकल चुके थे। ये जो रेस्टोरेंट था, यहाँ पे सी फूड बहुत फ्रेश मिलता है। पलोलम बीच कैनाकोना में जो भी टॉप रेस्टोरेंट्स है, उसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखी है। आप ज़रूर वो आर्टिकल चेक करके देखिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। और बहुत ही अच्छा खाना था। और फिर हम थोड़ा हैंग आउट कर रहे थे यहाँ वहाँ, थोड़ा कुछ चीज़ें देख रहे थे, थोड़े कुछ साइट्स देख रहे थे आसपास में। ये सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं बाइक में थी, और शक्ति थोड़ा क्विक नैप ले रही थी, तो मुझे उसे पकड़ना था। फिर हम आ चुके थे अपने रिजॉर्ट में, और रात को फिर हम इसी जगह पे आ चुके थे। ये जो नाटा डी कोको करके एक मोगो मोगो जूस आता है, काफ़ी सारे फ्लेवर्स में आता है, बहुत ही टेस्टी ड्रिंक है ये, और ये हेल्दी ड्रिंक भी है। ये एक पहला पैक्ड जूस है जो हेल्दी हो सकता है, और इसमें जो नाटा डी कोको होता है ये फर्मेंटेड कोकोनट वाटर से बनाया रहता है। इससे क्या होता है, बच्चों के बॉडी की जो हाइड्रेशन लेवल है वो हमेशा बनी रहती है। इसलिए मैंने सोचा था कि बीच में जा रही हूँ तो मैं उसके लिए ये ही सारे ड्रिंक्स दूंगी जो उसके बॉडी को हाइड्रेटेड रखेगा। जब मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के बात कर रहे थे, तब मेरी बच्ची थोड़ा टैब वगैरह में कार्टून या गेम्स खेलने लग जाती थी। ऑफ कोर्स वो और क्या करेगी, है ना, हमारे बीच तो बैठे बोर ही होगी। हम उससे बात करते थे, हम उससे खेलते थे, बट कभी वो खेलना पसंद करती थी, गेम्स या कार्टून्स देखना पसंद करती थी। ये है तो वो फिश ग्रिल जो ये शेफ एकदम आपके सामने आपको करके दे देंगे। बहुत ही टेस्टी फिश था। हमने काफ़ी सारे फिश वैरायटीज़ यहाँ पे एक्सप्लोर की थी। तो अभी इस वीडियो में आप यही देखने वाले हैं कि ये जो शेफ़ है इस फिश को कैसे प्रिपेयर करते हैं।
मैं हर कोई चीज़ शक्ति को देने से पहले ज़रूर उसके बारे में स्टडी कर ही देती हूँ। जब कोई नई चीज़ उसको मैं इंट्रोड्यूस करने जा रही होती हूँ। तो ये जो रेड स्नैपर फ़िश होती है, बच्चों को ज़्यादा कंटेंट में बिल्कुल देना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जो मर्क्यूरी कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंट है कंपेयर टू ऑल अदर फ़िशेज़। तो मैंने ऐसा पढ़ा था कि साल में 1 या 2 बार ही रेड स्नैपर फ़िश बच्चों को देना चाहिए। हम खा सकते हैं, अगर हमें सूट होता है तो हम खा सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ बेटर टू अवॉइड कि हम इसे रेगुलर बेसिस में ना लें। फिर रात के टाइम में बहुत देर रात हो चुकी थी, करीब 11 साढ़े 11 हो चुका था और शक्ति को अब भी मन नहीं भरा था। वो और भी मिट्टी से खेलना चाहती थी, सैंड से, तो बैठकर खेल रही थी। तो ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। व्लॉग किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। इसके और भी कंटिन्यूएशन पार्ट्स आ रहे हैं, बने रहिए इस वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फिर मिलेंगे इसके कंटिन्यूएशन पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।